क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 20 फरवरी का भूगोल का आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हम करेंगे। आज की तारीख यानी कि आज जो 20 फरवरी है उसके लिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे एग्जाम हॉल में आपको जो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा पेपर आपका कंप्लीट कर दिया है और इस तरह के ये निर्देशांक भी आपके रहेंगे। तो जल्दी से पहला प्रश्न हम समझेंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनिए। पहला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो जो जल योजन प्रक्रिया है वो लवण को प्रभावित करती है। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है, तो वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का संरक्षण सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। और पांचवा है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये ननला माला में स्थित है। अगला है आपका भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो भारत का प्राचीन स्थलखंड प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से करें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से कंप्लीट जल्दी से करें। पूरा पेपर आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो भरोसा रखें, कंप्लीट करें, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। और ये आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। तो वह अभिकेंद्र कहलाता है जो क्या है भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है। दूसरा है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं। तो बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर क्या बनाती हैं? भूदृश्य बनाती हैं। तीसरा है सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं। तो सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। चौथा है डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। तो विदेशज जो प्रजातियां होती हैं उनके आगमन से किसका ह्रास होता है? पारितंत्र का ह्रास होता है। पांचवा है भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। छठा है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। तो ये हो गए हैं आपके 6 रिक्त स्थान। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें। पूरे प्रश्न आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण ही बताए हैं। अब चलिए तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पृथ्वी का घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व की जोड़ी है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरी है नदी के द्वारा बने घुमाव। तो इसका आंसर रहेगा विसर्प। तीसरा है सूर्य तप। तो सूर्य तप की जोड़ी रहेगी आने वाला सौर विकिरण। चौथा है कृषि जैव विविधता, तो फसलों की विविधता। और पांचवी है गेंडा। तो इसकी जोड़ी रहेगी असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल दिए हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। दूसरा है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो अनाच्छादन शब्द का अर्थ है आवरण हटाना। तीसरा है शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं शीत वर्ताग्र के साथ। चौथा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। और पांचवा है भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में रखा जाता है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कंप्लीट अच्छे से आप करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 5वां प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान एवं दबाव
कम होता है तो असत्य है। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है तो सत्य है। तीसरा है समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है तो असत्य है। और चौथा है भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, सत्य है। और भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है तो सत्य है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है तो ये भी सत्य है। और ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये छठा प्रश्न, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? और भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। सातवां है वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? और जलवायु से क्या तात्पर्य है? और विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? और जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं? तो पूरे प्रश्न आपको यहाँ पे बता रही हूँ, भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से पूरा पेपर करें। और ये आपका 9वां, भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं? और तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। 10वां है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। और हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। 11वां है हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइए। और नदी द्रोणी और जल संभार में अंतर लिखिए। 12वां है भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। और कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? 13वां है समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। और वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। और महाद्वीप शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी 3 विशेषता लिखिए। और महासागरीय धाराओं को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भरोसा रखें 20 फरवरी का पूरा पेपर आपको यहाँ पे अथवा सहित बता रही हूँ, कंप्लीट अच्छे से करें। 15वां है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उत्तर भारत की नदियों की विशेषता का वर्णन कीजिए। और भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। सुनामी को उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, इसके प्रभाव बताइए। 17वां है ग्रह के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। और प्लेट की रूपांतरण सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है? 18वां है मृदा और शैल में क्या अंतर है? और हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं, इनकी अवस्थिति व नाम बताना है। और 19वां है मानसून वर्षा की विशेषता और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता आपको बतानी है। तो पूरा पेपर यहाँ पे मैंने आपको बताया है, कंप्लीट अच्छे से करिए। इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि 20 फरवरी का पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पे बताया है।